बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई जिसमें 2024 को लेकर महामंथन किया गया। तो इस पूरी बैठक में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो 2024 की महाजंग के लिए अब तस्वीर साफ हो चुकी है। 2024 में मुकाबला सीधे सीधे दो ध्रुवीय होने जा रहा है। टक्कर सीधे सीधे सत्ता पक्ष और विपक्ष के महागठबंधन में होने जा रही है। विपक्ष ने बेंगलुरु की बैठक में अपने गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया और सभी दलों ने इस पर सहमति भी जता दी है। विपक्ष ने बेंगलुरु की बैठक में अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जो 2024 में एनडीए से मुकाबला करेगा। यानी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर सीधे सीधे एनडीए और इंडिया के बीच होने जा रही है। मतलब अब इंडिया नाम से बने गठबंधन में विपक्ष के सभी 26 दल अपनी ताकत लगाएंगे। विपक्ष के इंडिया नाम से बने गठबंधन का मतलब है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। 2 दिनों तक बेंगलुरु में महामंथन के बाद में विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर 2024 के लिए बड़ी तैयारी का संदेश दे दिया है। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के दल शामिल हैं। पटना की बैठक के बाद जब बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई तो एजेंडा पूरी तरह से साफ था और 2024 के लिए मिलकर जुटने का आह्वान किया गया। विपक्ष ने एक सुर में 2024 के लिए एनडीए से मुकाबला करने का संकल्प लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के इस इंडिया नाम से बने गठबंधन में कितने दल शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना यूबीटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, अपना दल के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वीसीके, जेकेएनसी, जेकेपीडीपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस मणि, एमडीएमके, केएमडीएमके, एमएमके। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। 2024 तक एकता का संदेश देना, 26 दलों में बिखराव न होने पाए, चुनाव तक गुटबाजी रोकनी होगी, जनता के सामने मुद्दे बताने होंगे, महंगाई बेरोजगारी पर क्या विजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या विजन है। पटना वाली बैठक से बेंगलुरु की बैठक काफी अलग थी। पटना की बैठक में सिर्फ चर्चा हुई थी, लेकिन बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष का विजन एकदम क्लियर था।
विपक्ष की एकजुटता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता चुनाव के पहले दिखाई है उसे चुनाव तक कायम रखनी होगी। जनता के बीच ये संदेश देना होगा कि विपक्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों के लिए 2024 में संघर्ष करने जा रहा है और ये एकता 2024 तक उसे बनाए रखनी होगी। इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव में सीट बंटवारे और सत्ता बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों में काफी संतुलन बैठाना होगा, जिससे कि जनता के बीच में विपक्ष को लेकर कोई भ्रम न रहे। फिलहाल परीक्षा काफी कठिन है और विपक्ष को 2024 के लिए होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मुख्य मुकाबले के पहले अभी कई राज्यों में इम्तिहान देने होंगे, जिसको लेकर विपक्ष को तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।